बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्मे इजाफे की दुआ। रब्बिज़ ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तमाम ज़रूरी तहरीरी मवाद अपने पास रखें। उन्वान चांद की सैर। आज हम सबक चांद की सैर की पढ़ाई करेंगे। मुश्किल अल्फाज की इमला सीखेंगे। सफ़हात 133 और 134। तदरीसी मकासिद। इस सबक की पढ़ाई के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, मुश्किल अल्फाज के तोड़ कर सकें। उन्वान चांद की सैर। सबक चांद की सैर पढ़ाई शुरू करने से पहले हम दिन लिखेंगे, तारीख लिखेंगे और आज का काम लिखेंगे। चांद की सैर। अली की दादी जान अक्सर उसे प्यार से मेरा चांद कहकर बुलाती थी। अली की दादी जान उसे प्यार से क्या कहकर बुलाती थी? मेरा चांद। अली दादी जान से पूछता, आप मुझे चांद क्यों कहती हैं? तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती कि तुम चांद की तरह प्यारे हो। अली की दादी जान उसे चांद क्यों कहती थी? क्योंकि अली दादी जान को चांद की तरह प्यारा लगता था। गर्मियों की एक रात अली अपने घर के सहन में सोने लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आसमान पर खूबसूरत चांद चमक रहा था और तारे भी जगमगा रहे थे। चांद को देखकर उसे नर्सरी जमात में पढ़ी हुई नज़्म बार बार याद आ रही थी। अब क्या हुआ? गर्मियों की एक रात अली अपने घर के सहन में सोने लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आसमान पर खूबसूरत चांद चमक रहा था और तारे भी जगमगा रहे थे। चांद को देखकर अली को नर्सरी जमात में पढ़ी हुई नज़्म बार बार याद आ रही थी। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। कौन सी नज़्म याद आ रही थी? दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। फिर अचानक उसे आवाज आई, अली मियाँ क्या सोच रहे हो? ये आवाज चांद की थी। अली मियाँ को चांद ने आवाज दी। फिर अचानक उसे आवाज आई, अली मियाँ क्या सोच रहे हो? ये आवाज किसकी थी? ये आवाज चांद की थी। अली ने कहा, चंदा मामू मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको करीब से देखना चाहता हूँ। चंदा मामू की आवाज आई, ये कौन सी मुश्किल बात है? हम अभी एक छोटी सी चांद गाड़ी भेज देते हैं। फिर क्या हुआ? चंदा मामू की आवाज आई, ये कौन सी मुश्किल बात है? हम अभी एक छोटी सी चांद गाड़ी भेज देते हैं, उसमें बैठकर आ जाओ। थोड़ी देर में चांद गाड़ी भी आ गई और वो उसमें सवार हो गया। कुछ ही देर में वो चांद पर पहुंच गया। चलो अब घूम फिर कर चांद को भी देख लें। अली चांद गाड़ी से उतरा। अरे मगर ये क्या? इतनी मिट्टी, इतने पहाड़, इतने बड़े बड़े गार और इतना अंधेरा। अली ने चांद पर क्या देखा? इतनी मिट्टी, इतने पहाड़, इतने बड़े बड़े गार और इतना अंधेरा। यहाँ पर ना तो फूल पौधे हैं, ना बाग और परिंदे। फूल पौधे, बाग और परिंदे कहाँ हैं? हमारी जमीन पर। अली को ये जगह बिल्कुल अच्छी ना लगी। यहाँ तो खेला भी नहीं जा सकता था। अली का दिल यहाँ ना लगा और वो फिर से चांद गाड़ी में बैठकर अपनी जमीन पर आ गया। अली को ये जगह बिल्कुल अच्छी ना लगी। यहाँ तो खेला भी नहीं जा सकता। अली ने क्या सोचा? यहाँ तो खेला भी नहीं जा सकता।
अली का दिल यहाँ ना लगा और वो फिर से चांद गाड़ी में बैठकर अपनी जमीन पर आ गया। फजर की अजान पर उसकी आंख खुली तो ठंडी हवा चल रही थी, ताजा फूल खिले हुए थे, सब्ज पौधे लहलहा रहे थे, परिंदे गीत गा रहे थे और वो सोच रहा था, सूरज, चांद और सितारे सब अच्छे हैं मगर हमारी जमीन सबसे अच्छी है। अली ने चांद की सैर की तो अली को वहां पर क्या नजर आया? बहुत सी मिट्टी, बड़े बड़े पहाड़, गार और बहुत अंधेरा। और वहां पर अली ने क्या सोचा कि यहाँ पर ना तो फूल पौधे हैं, ना बाग है और ना परिंदे हैं। फजर की अजान पर जब अली की आंख खुली तो अली ने क्या महसूस किया? क्या देखा? ठंडी हवा चल रही थी, ताजा फूल खिले हुए थे, सब्ज पौधे लहलहा रहे थे, परिंदे गीत गा रहे थे और अली क्या सोच रहा था? सूरज, चांद और सितारे सब अच्छे हैं मगर हमारी जमीन सबसे अच्छी है। अब हम सबक चांद की सैर की दोहराई करते हैं और मुश्किल अल्फाज की इमला देखते हैं। उन्वान, चांद की सैर। अली की दादी जान अक्सर उसे प्यार से मेरा चांद कहकर बुलाती थीं। अली दादी जान से पूछता, आप मुझे चांद क्यों कहती हैं? तो वो मुस्कुरा कर जवाब देती कि तुम चांद की तरह प्यारे हो। गर्मियों की एक रात अली अपने घर के सहन में सोने लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। सहन, नींद। पहला लफ्ज गर्मियों, गाफरे गर, मीम छोटिए वाओ, नून गुन्ना गर्मियों, स्वाद हे नून सहन, नींद, नून छोटिए नून दाल नींद। आसमान पर खूबसूरत चांद चमक रहा था और तारे भी जगमगा रहे थे। चांद को देखकर उसे नर्सरी जमात में पढ़ी हुई नज्म बार बार याद आ रही थी। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। परियां पेरे पर छोटिए अलिफ नून गुन्ना, परियां रहती हैं। फिर अचानक अलिफ चेरिफ चा नून काफ नक। अचानक उसे आवाज आई, अली मियाँ क्या सोच रहे हो? ये आवाज चांद की थी। अली ने कहा, चंदा मामू, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको करीब से देखना चाहता हूँ। चंदा मामू की आवाज आई, ये कौन सी मुश्किल बात है? हम अभी एक छोटी सी चांद गाड़ी भेज देते हैं, उसमें बैठकर आ जाओ। थोड़ी देर में चांद गाड़ी भी आ गई और वो उसमें सवार हो गया। कुछ ही देर में वो चांद पर पहुंच गया। चलो अब घूम फिर कर चांद को भी देख ले। अली चांद गाड़ी से उतरा। अरे मगर ये क्या? इतनी मिट्टी, इतने पहाड़, पे हे अलिफ हा रे पहाड़, इतने बड़े बड़े गार और इतना अंधेरा। यहाँ पर ना तो फूल पौधे हैं और ना बाग और परिंदे। अली को ये जगह बिल्कुल अच्छी ना लगी। यहाँ तो खेला भी नहीं जा सकता था। अली का दिल यहाँ ना लगा और वो फिर से चांद गाड़ी में बैठकर अपनी जमीन पर आ गया। फजर की अजान पर उसकी आंख अलिफ मद नून काफ है आंख खुली तो ठंडी हवा चल रही थी। ताजा फूल खिले हुए थे, सब्ज पौधे लहलहा रहे थे, परिंदे गीत गा रहे थे, गाव छोटिए थे गीत गा रहे थे और वो सोच रहा था, सूरज, चांद और सितारे सब अच्छे हैं मगर हमारी जमीन सबसे अच्छी है। ये तमाम खत कशीदा अल्फाज आपकी इमला के अल्फाज हैं। सबसे पहले हम नंबर शुमार लिखेंगे, आज की तारीख और उन्वान, चांद की सैर, इमला, जोड़ तोड़। सबसे पहले हम सबकी इशारा बनाएंगे। चांद की सैर, इमला, जोड़ तोड़।
सबसे पहले हम हाशिया लगाएंगे, उसके बाद आज का दिन लिखेंगे, आज की तारीख, आज का काम, उन्वान, चांद की सैर, इमला, जोड़, तोड़। पहला लफ्ज गर्मियों। गर्मियों के तोड़ क्या है? गाफ, रे, मीम, छोटी ए, वाव, नून गुन्ना, गर्मियों। दूसरा लफ्ज सेहन। स्वाद, हे, नून, सेहन। तीसरा लफ्ज नींद। नून, छोटी ए, नून, दाल, नींद। चौथा लफ्ज परियां। पे, रे, पर, छोटी ए, अलिफ, नून गुन्ना, परियां। पहला लफ्ज गर्मियों, दूसरा लफ्ज सेहन, तीसरा लफ्ज नींद, चौथा लफ्ज परियां। पांचवा लफ्ज अचानक। अलिफ, चे, अलिफ, चा, नून, काफ, नक, अचानक। छठा लफ्ज पहाड़। पे, हे, अलिफ, हा, रे, पहाड़। पांचवा लफ्ज आंख। अलिफ मद, नून, खे, आंख, या अलिफ मद, नून, काफ, हे, आंख। आठवां लफ्ज गीत। गाफ, छोटी ए, ते, गीत। ये तमाम अल्फाज आपकी इमला के अल्फाज हैं। आपने इन तमाम अल्फाज को इसी तरह अपनी कॉपी में खुशखत लिखना है। आज का काम, तस्वीरी तफहीम सफ़ा नंबर 22 हल करें। आपके विंटर पैक का सफ़ा नंबर 22 तस्वीरी तफहीम है। आपने तस्वीर को बगौर देखना है और तस्वीर से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात पूछे गए हैं, उन सवालात के जवाबात देने हैं। तस्वीर को जब गौर से देखेंगे तो आपको उन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे जो आपसे पूछे गए हैं। तफहीम अबारत सफ़ा नंबर 23 हल करें। तफहीम अबारत क्या है? आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। आपने क्या करना होता है? पैराग्राफ को गौर से पढ़ना होता है और पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात देने होते हैं। इसी तरह आपने सफ़ा नंबर 23 अपने विंटर पैक का सफ़ा नंबर 23 हल करना है। आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है, फिर आपने देखना है कि आपसे कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। आपने उन सवालात के जवाबात पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। ये आपका आज का काम है। आज की अच्छी बात, जहानत एक ऐसा पौधा है जो मेहनत के बगैर नहीं उगता। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुश रहें, खुशखत लिखें। अल्लाह हाफिज़।